अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और बात बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की करते हैं, जो इस बार बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में। एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की अब तलवार लटकती नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में दरअसल है क्या। एफएसएल की रिपोर्ट में सांप के जहर होने की पुष्टि की गई। जांच रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर पाया गया। सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। नोएडा पुलिस ने सपेरों के कब्जे से बरामद हुए सांपों के जहर को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा था। पुलिस को 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद हुआ। आरोप है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में हो रहा था। एल्विश समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 15 अक्टूबर 2023 को रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज की गई है। सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। इसमें खुलासा हुआ कि 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाली गई। बाकी के 4 सांप विषैले नहीं थे। परीक्षण के बाद इन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने एल्विश यादव के होश उड़ा दिए हैं। एल्विश सांपों के जहर बेचने का उनके ऊपर आरोप है। इसे जहरीले सांपों का सौदागर भी कहा जा रहा है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर का इस्तेमाल का आरोप उन पर है। एल्विश पर स्नेक वेनम जिंदा सांपों के साथ शूट करने का भी गंभीर आरोप है। पीपल फॉर एनिमल यानी पीएफए नाम की संस्था ने स्टिंग करके एल्विश के सांप कनेक्शन का खुलासा किया था। संस्था ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के इस पूरे मसले में एक स्टिंग करने का फैसला किया। पूरी प्लानिंग के जरिए एल्विश से संपर्क कर उसे नोएडा में एक रेव पार्टी में कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा गया। एल्विश पीएफए के मकसद को भांप नहीं पाए और उसके जाल में फंस गए। 15 अक्टूबर 2023 को एल्विश यादव के खिलाफ मेनका गांधी के एनजीओ पीएफए ने शिकायत दर्ज की। ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिस गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दी। पीएफए ने एल्विश पर सांपों के जहर बेचने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने केस की जांच के दौरान सपेरों को पकड़ा, जिसने 9 जहरीले सांप और जहर बरामद किया गया। जहर की जांच के लिए एफएसएल में सैंपल भेजे गए और इसके बाद केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया। राहुल ने पीएफए मेंबर को बताया कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई। पुलिस को राहुल के पास से 20 मिलीलीटर जहर मिला। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एल्विश यादव से भी लंबी पूछताछ की थी। आरोपियों से पूछताछ के क्रम में यह मामला सामने आया कि यूट्यूबर एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जा रहे थे और डिमांड के अनुसार सपेरे से लेकर के ट्रेनर और बाकी चीजें उपलब्ध करवाई जाती थी। राहुल ने पुलिस को कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी बताए हैं जो रेव पार्टियों में वीन प्रोग्राम और सांपों का खेल करवाते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया से साफ तौर पर कनेक्शन नजर आया। और अब रिपोर्ट आई है कि एल्विश की रेव पार्टी में कोबरा करैत जैसे सांपों के जहर का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा की 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर के 26,000 रुपए तक है। इन कीमतों के तय होने का मानक है कि कोबरा कितना जहरीला है। जिस कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। इंटरनेशनल बाजार में ये कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सांप का 1 ग्राम जहर $150 यानी तकरीबन 10,000 रुपए से भी ज्यादा दाम में बिकता है। वहीं किंग कोबरा के 1 गैलन जहर की कीमत तकरीबन $1,53,000 है। ये सारी कीमतें अवैध रूप से तस्करी की जाने वाले सांपों के जहर की है। दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों रूप से चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है, लेकिन चीन, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में सांपों के जहर का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है, जैसे कि ड्रग्स बनाने में। सांपों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत में 2 कानून हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992। एल्विश यादव के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और आईपीसी की धारा 120B के तहत एफआईआर अब दर्ज की है।